Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start subspace of vector spaces. A non-empty subset W of a vector space V is called a subspace of V if W is a vector space under the operation of addition and scalar multiplication defined in V. अब आपके पास वेक्टर स्पेस के केस में आपके पास जो कंडीशन थी कि आपके पास जो वी है वो आपके पास क्या है कि वेक्टर स्पेस है, लाइक यू वी डब्ल्यू आपके पास वेक्टर्स हैं इन वी में, तो आपके पास वो वेक्टर स्पेस कब होंगे? जब आपके पास वो अंडर ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन इन वी। तो आपके पास सब स्पेस के केस में क्या कंडीशन है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V। अब आपके पास सब स्पेस के केस में जो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है W ऑफ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ V इफ W इज अ वेक्टर स्पेस। जो आपके पास सबसेट W है वो आपके पास वेक्टर स्पेस होना चाहिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन V. Note that if W is a subspace of V, it must be closed under operations intended from V. अब आपके पास W के केस में अगर आपके पास जो W नॉन एम्प्टी सबसेट है वो आपके पास सबस्पेस ऑफ V अगर है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो आपके पास होना चाहिए क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मगर आपके पास उसके लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के केस में आपके पास उस केस में दो सेट गिवन हो सकते हैं, U और V आपके पास दो वेक्टर्स हो सकते हैं इन W, और W आपके पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V. Test for subspace if W is a non-empty subset of a vector space V, then W is a subspace of V if and only if the following closure condition hold. अब आपके पास कौन सी कंडीशन इसके लिए आपके पास मस्ट है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए? U and V. If U and V are in W, then U plus V is in W. अगर आपके पास U और V दो वेक्टर्स आपके पास W में हैं तो आपके पास दोनों का जो सम है वो भी आपके पास क्या हो जाना चाहिए? is in W. If U is in W and C is any scalar, then CU is in W. C आपके पास क्या है? any रियल नंबर्स है, और आपके पास अगर U is in W है तो C आपके पास क्या है? any scalar है, then CU is in W. आपके पास ये जो थ्योरम है वो आपके पास क्या है कि ये दो कंडीशन जो है आपके पास सब स्पेस के लिए ये आपने सेटिस्फाइड करनी होती है। आपके पास क्या है कि इफ W is a non-empty subset of a vector space V, then W is a subspace of V if and only if the following closure condition hold. फर्स्ट वन आपके पास क्या है कि अंडर एडिशन आपके पास क्या है कि अगर U एंड V आपके पास W में है तो दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? इज इन W में। आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास A B बिलोंग कर रहे हैं जो गिवन आपके पास सेट है तो दोनों का जो सम है वो भी आपके पास उस गिवन सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो आपके पास जो सेकंड कंडीशन है लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, U आपके पास क्या है? इज इन W एंड C इज एनी स्केलर, C आपके पास क्या है? एनी स्केलर है और ये आपके पास क्या है? रियल नंबर है, तो देन CU इज इन W. एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। शो डैट W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास W जो है वो आपके पास क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है, और आपके पास W के केस में आपके पास जो रियल नंबर्स हैं वो आपके पास क्या है? x1 0 x3, x1 एंड x3 आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पर x1 और x3 वेरिएबल्स डिफाइन है, और आपके पास x2 आपके पास क्या है? 0 है, और यहाँ पर x1 और x3 आपके पास क्या है? डिफाइन है कि रियल नंबर्स है। इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब मीन्स के रियल नंबर इन 3-dimensional स्पेस विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन। अब यहाँ पर आपके पास सब स्पेस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि W आपके पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट इफ इट कंटेन्स द जीरो वेक्टर। अब W आपके पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट इफ इट कंटेन्स द जीरो वेक्टर। तो आपके पास जीरो वेक्टर के केस में आपके पास क्या है कि जीरो वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास 3-dimensional में है तो आपके पास जीरो वेक्टर 0, 0, 0, अगर आपके पास 2 में होगा तो 0, 0। नाउ लेट, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपके पास अंडर एडिशन के केस में आपके पास U और V दो वेक्टर इन W, तो U आपके पास क्या आ जाता है? x1 0 x3, और V आपके पास आ जाता है y1 0 y3। दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? R आल्सो इन W बिकॉज सेकंड कंपोनेंट इन 0। अब दोनों केसेस में आप देखिए तो दोनों केसेस में जो सेकंड कंपोनेंट है वो 0 है। आपने U के केस में जो नंबर्स लिए सेट लिया वो आपके पास के x1 0 x3, और V के केस में y1 0 y3, दोनों को जब सम किया तो वो आपके पास क्या? इज इन W बिकॉज सेकंड कंपोनेंट इज 0। अब गिवन कंडीशन क्या है? आपके पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग W को जो आपने सेट लेना है x1 0 x3, जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके पास 0 होना चाहिए। फर्स्ट और जो लास्ट है वो आपके पास क्या है? रियल नंबर्स है।
सो डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन। अब आपके पास डब्ल्यू क्लोज अंडर एडिशन। अब आपने सेकंड जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चेक करनी है। लेट x1 0 x3 बिलोंग टू डब्ल्यू एंड सी इज एनी स्केलर देन सी इनटू दिस। अब आपके पास सी ऑफ x1 कामा 0 सी ऑफ x3 ये आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को। इट्स मीन सो डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास डब्ल्यू क्लोज भी है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थस डब्ल्यू इज अ सब स्पेस आर क्यूब विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन। अब यहाँ पर आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो आपके पास जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस है आर क्यूब विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन। अगर आप यहाँ पर वी के केस में ऐसा कंपोनेंट ले लेते लाइक y1 1 और y3, तो इस केस में आपके पास एडिशन की जो कंडीशन थी वो आपके पास सेटिस्फाइड न थी, तो आपके पास अंडर एडिशन डब्ल्यू जो था वो आपके पास अगर आर आल्सो आर नॉट इन डब्ल्यू, तो इस केस में आपके पास ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड न होती तो आपके पास वो वेक्टर सब स्पेस जो है वो आपके पास जो है वेक्टर स्पेस ना होती। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड एग्जांपल है लेट डब्ल्यू बी सेट ऑफ ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब आपके पास डब्ल्यू के बारे में क्या है कि डब्ल्यू आपके पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस शो दैट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स 2x2 विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ ऑल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब डब्ल्यू आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। डब्ल्यू जो है वो आपके पास है बी ए सेट ऑफ 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक के केस में आपके पास क्या होता है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लें तो आपके पास अगेन क्या है, इक्वल टू मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, तो उस केस में जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास इक्वल होना चाहिए ए के। अब यहाँ पर आपके पास देखेंगे डब्ल्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले डब्ल्यू को चेक करेंगे, डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन बिकॉज A1 इज इक्वल टू A1 ट्रांसपोर्ट। वही बात है कि आपके पास यहाँ पर दो सेट होने चाहिए एडिशन के केस में, दो वेक्टर। तो यहाँ पर A1 आप A2 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो A1 इक्वल होना चाहिए A1 ट्रांसपोज के, और A2 आपके पास इक्वल होना चाहिए A2 ट्रांसपोज के, विच इम्प्लाइज डेट A1 प्लस A2 होल ट्रांसपोज। इसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, A1 ट्रांसपोज प्लस A2 ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2। So if 1 and if A2 are symmetric matrices of order 2x2, 2x2 means कि आपके पास जो given matrix है वो आपके पास स्क्वेलर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो इस A1 प्लस A2 सिमिलरली W इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में आपके पास क्या है कि बिकॉज A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इम्प्लाइज डेट C आपके पास क्या है, एनी स्क्वेलर है, CA ट्रांसपोज इज इक्वल टू CA ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A। आपने डिफाइन कर दिया है कि आपके पास जो A ट्रांसपोज है वो इक्वल होना चाहिए A के इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास CA ट्रांसपोज इक्वल होगा CA के इफ A सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन सो CA। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस इज नॉट अ सबस्पेस। अब आपके पास सिंगुलर मैट्रिसेस के केस में, सिंगुलर मैट्रिसेस आपके पास कौन से होते हैं कि जिस केस में आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले तो वो आपके पास आ जाए इक्वल टू 0। द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस इज नॉट अ सबस्पेस। अब आपके पास जो सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस है इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ मैट्रिक्स m बाई n। m आपके पास डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को और n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स को। Let W be a set of singular matrices of order 2। order 2 के matrices हैं और set of singular matrices है, so show that W is not a subspace। अब W के बारे में आपने कह दिया कि वो आपके पास क्या है कि not a subspace। जब आपने डिफाइन कर दिया है कि singular matrix है तो singular matrix के केस में एक बात हमेशा याद रखनी है, जो given matrix होगा उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास given matrix होगा वो आपके पास 0 मैट्रिक्स होगा। अब W आपके पास क्या है कि is not closed under addition। अंडर एडिशन के केस में क्लोज नहीं है। सबसे पहले आपने A मैट्रिक्स लिया 2x2 का, A11 जो एंट्री ली है वो आपने 1 ली है, A12 आपने 0 ली है, A21 भी 0 ली है और आपके पास A22 भी 0 है। B के केस में आपके पास A11 0 है, A12 भी 0 है, A21 भी 0 है, A22 आपके पास 1 है। A एंड B आर बोथ सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स के नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स हैं उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, बट देयर सम आपके पास इसका जो सम है वो आपके पास क्या है कि इज नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब आपके पास दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस
केस में आपके पास क्या होता है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है या तो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। सो डब्ल्यू आपके पास क्या है कि सब स्पेस नहीं है ऑफ M2/2 मैट्रिक्स। और आपके पास स्टार्ट में क्वेश्चन में डिफाइन था कि द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ M/M मैट्रिक्स है। N/N मीन्स कि M शो करता है नंबर ऑफ रोज, N आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास सेम ऑर्डर के है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द सेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। अब द क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द सेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर्स इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। अब सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स के रियल नंबर इन 2 डायमेंशनल स्पेस। तो आपके पास x1 x2 इसमें आपके पास है शो दैट w इज इक्वल टू x1 x,2। अब x1 और x2 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इट्स मीन्स कि दोनों आपके पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। आपके पास सोल्यूशन में सबसे पहले W आपके पास क्या है कि इज नॉट, W इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड क्लोज अंडर एडिशन। इट इज नॉट हाउएवर क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टू सी दिस इज नोट दैट 1,1 इज इन W बट द स्केलर मल्टी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपके पास ये है कि आपके पास यहाँ पर आपने x1 और x2 को 1 1 लिया। अब आपके पास 1,1 आपके पास इज इन W है बट द स्केलर मल्टीपल माइनस के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इज नॉट इन W, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइक बोथ आपके पास जो प्लेन है वो आपके पास पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास -1 ये आपके पास बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट से, इसलिए आपके पास जो W है वो आपके पास क्या है, सब स्पेस नहीं है ऑफ आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम स्टडी करते हैं। इफ़ U एंड W आर बोथ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर आपके पास U और W आपके पास क्या है, आर बोथ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन इंटरसेक्शन ऑफ U एंड W। अब आपके पास इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास आल्सो अ सब स्पेस ऑफ U होना चाहिए। U और W आपके पास बोथ क्या है, सब स्पेस हैं ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन इंटरसेक्शन ऑफ U एंड W डिनोटेड बाय U इंटरसेक्शन W इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ U। इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, आल्सो सब स्पेस ऑफ U। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। डिटरमाइनिंग सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर विच ऑफ दीज टू सबसेट इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। आपके पास जो दो सेट है वो आपके पास क्या है, सब स्पेस आर स्क्वायर। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो आपके पास क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन x + 2y = 0, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन x + 2y = 1। सॉल्विंग फॉर x, दोनों को आपने सॉल्व करना है फॉर x के लिए। वी कैन सी डेट अ पॉइंट in Rn is on a line x + 2y = 0 if and only if it has from -2t, t where t is any real number। t आपके पास क्या, any real number to show that this set is closed under addition। अब सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है x के लिए। तो आप जब x के लिए करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x = 0 - 2y, x = 1 - 2t, या आपके पास माइनस। अब यहाँ पर आपने सपोज क्या करती है कि आपके x + 2y = 0 इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ फॉर्म -2t, 2 वेयर t इज एनी रियल नंबर टू शो दैट दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। सबसे पहले v1 को आपने ले लिया, v1 = -2t1, t1, और v2 को आपने ले लिया -2t2, b पॉइंट्स ऑन द लाइन। देन v1 + v2 करते हैं, -2 को कॉमन लेते हैं, t1 + t2, t1 + t2। अब आपके पास यहाँ पर -2 3, t3। अच्छा, आपने t1 t2 को सपोज कर लिया इक्वल टू t3 के, तो आपके पास -2 t3 वेयर t3 = t1 + t2। v1 + v2 lies and set is closed under addition। In a simple way we can show that the set is closed under scalar multiplication, so this is subspace of R square। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल आपने क्या किया है कि x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास दोनों कंडीशन आपने क्या सपोज कर ली है। आपने x को सपोज कर लें t1 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपके पास 0 को है तो t1 सपोज कर लें 2t2। तो यहाँ पर आपके पास y को t2 सपोज कर लिया, और जो आपके पास कांस्टेंट है 0 और 1 उसको t1 सपोज कर लिया। तो आपके पास अंडर एडिशन ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। इन अ सिंपल वे कैन शो दैट द सेट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। सेकेंड आपके पास आ जाता है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन।
अच्छा, एक चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व किया है। तो x के लिए जब सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू वाई है। ज़ीरो को आपने सपोज कर लिया t1 और माइनस टू वाई को आपने सपोज कर लिया t2 माइनस टू टी। अब यहाँ पर आपके पास t को आपने कह दिया t आपके पास क्या एनी रियल नंबर्स टू शो डैट दिस सेट इज क्लोज अंडर एडिशन। सबसे पहले आपने v1 सेट लिया और इसी के करस्पॉन्डिंग v2 सेट ले लिया। दोनों पॉइंट्स आपके पास क्या ऑनलाइन के ऊपर है तो आपके पास ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन और आल्सो आपके पास क्या स्क्वेलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड एग्जांपल में आपके पास क्या है कि x प्लस टू वाई इक्वल टू वन। अब यहाँ पर आपके पास क्या है x प्लस टू वाई इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई। दिस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर बिकॉज एवरी सबस्पेस मस्ट कंटेन द जीरो वेक्टर। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सब स्पेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सब स्पेस के लिए आपके पास ज़रूरी है कि जीरो वेक्टर कंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास जीरो वेक्टर, ये जो आपके पास द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन है ना, इस केस में जो आपके पास फॉर एग्जांपल x प्लस टू वाई इक्वल टू लाइन, अगर आप इस जस्ट इक्वेशन को देखें तो x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो मीन्स कि आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल है और आपके पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है ये आपके पास क्या है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल है मगर आपके पास क्या है नॉन होमोजीनियस है। तो सब स्पेस के लिए आपके पास जो कंडीशन है जिसको आपने माइंड में रखना है उसके लिए आपके पास क्या है कि सब स्पेस में मस्ट कंटेन करना चाहिए आपके पास जीरो वेक्टर। तो फर्स्ट जो है उसको आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो आपके पास सब स्पेस है और जो सेकंड है वो आपके पास सब स्पेस इसलिए नहीं है कि आपके पास उसमें जीरो वेक्टर कंटेन नहीं कर रहा। सेकंड आपके पास आ जाती है अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर दैट इज नॉट अ सबस्पेस। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि a subset of R square that is not a subspace show that subset of R square consisting all points on a unit circle x square plus y square is equal to 1 is not a subspace। अब यहाँ पर आपके पास देखिए x square plus y square equal to 1 is not a subspace। आपके पास क्या यूनिट सर्कल की आपके पास एग्जांपल है। आपके पास इस केस में क्या था कि the subset of R square is not a subspace, the point 1, 0 and 0, 1 are in subset but their sum 1, 1 is not। अब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले जो आर इसके लिए पॉइंट्स आ जाती हैं वो आपके पास क्या है 1, 0 पहले आपके पास और 0, 1 ये आपके पास सबसेट तो हैं बट देयर सम, इन दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या है सबसेट में W में कंटेन नहीं कर रहा। So this subset is not closed under addition. Another way we can show that subset is a subspace of R square is by noting that it does not contain any zero vector। बात वही आ जाती है कि यहाँ पर कंटेन नहीं कर रहा जीरो वेक्टर ओरिजिन में। आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक आपके पास ये किस पर होना चाहिए था ओरिजिन पर। तो वही बात आ जाती है कि आपके पास जीरो वेक्टर इसमें मस्ट कंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो दो पॉइंट्स ले लिए 1, 0, 0, 1 आर इन सबसेट। अगर दोनों का सम करें तो वो आपके पास क्या आ जाता है 1, 1 जो आपके पास क्या है कि इज नॉट सबसेट क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास डिटरमाइनिंग सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। विच ऑफ द सबसेट बिलो इज अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। सबसे पहले W में आपके पास क्या है x1 x1 और x2 आपके पास रियल नंबर है और सेकंड में आपके पास क्या है W इज इक्वल टू x1 x1 प्लस x3 x3 x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स। अब आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन में जब स्टार्ट करते हैं तो बिकॉज जीरो वेक्टर इज नॉट इन W की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास जीरो वेक्टर कंटेन नहीं कर रहा तो आपके पास क्या है कि W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास क्या है दिस सेट इज नॉन एम्प्टी एंड इट कंटेन जीरो वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए इसको जीरो वेक्टर आपने क्यों कह दिए। यहाँ पर आपने कहा है कि x1 प्लस x3 और x3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन में x1 आपने डिफाइन कर दिया और x2 आपके पास क्या है रियल नंबर है। दिस सेट फर्स्ट पार्ट में आपके पास जीरो वेक्टर इज नॉट इन W सो W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। This set is non-empty and it contains zero vector. Let U is equal to U1 plus U3 V3। अब आपके पास U1 आपने किसको कह दिया है x1 को U3 और आपने इस x3 को कह दिया है V3। V is equal to V1 plus V3 V3। सॉरी यहाँ पर आपके पास है U1 plus U3 U3 होगा। अब नेक्स्ट आप जब दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास U1 plus V1 प्लस U3 प्लस V3 ये जो आपके पास फर्स्ट U सेट लिया हुआ है यहाँ पर कामा के बाद U3 आता है। अब आपके पास अंडर एडिशन के केस में आपके पास क्या आता है U1 प्लस V1 वो आपके पास क्या आ जाता है x1 फिर आपके पास U1 V1 U3 प्लस V3 ये आपके पास क्या आ जाता है होल। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाता है
U1 V1 अगेन X1 आ जाता है और U3 V3 X3 और U3 V3 X3, तो दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या है U1 प्लस V1 X1, उसी को डिफाइन किया हुआ है। तो U प्लस V बिलोंग कर रहे हैं W, सो W इज क्लोज अंडर एडिशन। सिमिलरली W इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर सिंपल आपके पास देखिए X3 जो आपके पास जीरो वेक्टर इस केस में आपके पास क्या है वो डिफाइन है। X1 और X2 को आपने रियल नंबर कह दिया है, यहाँ पर आपके पास X1 तो रियल है तो X3 इट्स मीन्स आपके पास क्या है जीरो है। तो आपके पास W के केस में C आपके पास एनी स्क्वेलर है तो C U और C V करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है X1 इज इक्वल टू CV1 एंड X3 CV3, सो CV बिलोंग टू W, hence W is a subspace of R cube. Thank you so much for watching. If you have any question, please ask.